हेलो एवरीवन, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे स्टेट न्यूज़ पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टिव स्टेट्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो एक साथ करवा दिए थे, और आज बाकी बचे सारे स्टेट थे और यूटीज़ थे, उनके करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके साथ हमारा नेशनल करंट अफेयर जितना भी हुआ है अभी तक वो ऑलरेडी हो गया है हमारे चैनल पे, और जितने भी स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हो गए। स्कीम्स ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं 17 मिनट में, और नेशनल स्टेट और स्कीम हो गया। उसके बाद हम इंटरनेशनल न्यूज़ जितने भी है उस पर जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो अगर आपको क्या चाहिए, क्रिस्प रिवीजन चाहिए, शॉर्ट रिवीजन चाहिए एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो आपका एईडीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, या फिर बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम हो, आप कोई भी वन डे एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर का एकदम क्रिस्प रिवीजन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, क्लास में ही सारे न्यूज़ आपको याद करवा दिए जाएंगे, और आपको खुद फील होगा, अगर आपने पहले करंट अफेयर कभी पढ़ रखा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, सारी जो चीज़ें अभी तक मैंने पढ़ी है वो सारा रिकॉल हो गया है। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं स्टेट न्यूज़ जितने भी है। छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, AISEZ बनाया गया है। ठीक है, इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कितने का? लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। और इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है रैक बैंक डेटा सेंटर। कौन बना रहा है? रैक बैंक डेटा सेंटर। रैक बैंक डेटा सेंटर इसको बना रहा है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है। सेकेंड न्यूज है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कि यहाँ पे ग्रीन GDP मॉडल सबसे पहली बार लाया गया है। ग्रीन GDP मॉडल। अच्छा बताओ, ग्रीन GDP से आप क्या समझते हैं? ग्रीन GDP का मतलब ये होता है, जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से अगर आप नेचुरल रिसोर्स जो भी डिप्लीट करते हो, मतलब कि हार्म करते हो, उसका जो कॉस्ट है वो अगर माइनस कर दो तो आपका ग्रीन GDP आ जाता है। तो पहली बार छत्तीसगढ़ ने ग्रीन GDP मॉडल अडॉप्ट किया है, और ये इंडिया का पहला स्टेट बन गया है ग्रीन GDP मॉडल अडॉप्ट करने वाला। नाउ हम उड़ीसा में मूव करते हैं, और आपको उड़ीसा के बारे में बहुत सारी बातें पता होंगी, बट इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि उड़ीसा जो है वो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप कर गया है। उड़ीसा जो है वो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप आया है 2025 के इंडेक्स में। अच्छा बताओ, ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकालता कौन है? तो ये है आपका नीति आयोग। कौन निकालता है? ये नीति आयोग। और सेकेंड न्यूज़ है कि सिमलीपल नेशनल पार्क बन गया है। सिमलीपल नेशनल पार्क बन गया है 107 नंबर का। कौन से नंबर का? 107 नंबर का सिमलीपाल नेशनल पार्क बन गया है। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में और कोई नेशनल पार्क था क्या इसके पहले? हाँ, एक और था, जिसका नाम क्या है? भितरकनिका। क्या नाम है इसका? भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क ऑलरेडी था ना। हाँ, और दूसरा कौन बन गया स्टेट का सेकेंड नेशनल पार्क? वो बन गया आपका सिमलीपल। और नेशनल पार्क नंबर 107। वेरी गुड। अगर हम थर्ड न्यूज़ पे जाए तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड उड़ीसा। आपको भी पता है कि अगर विलेज डेवलप करेगा तभी तो शहर, जो आपका स्टेट है, वो डेवलप करेगा। तो ये एक स्कीम लाई गई उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड उड़ीसा। ठीक है। और 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो होता है हर साल, कहाँ होता है? ये फरीदाबाद में होता है, हरियाणा, फरीदाबाद में। तो यहाँ पे इस बार जो थीम स्टेट था जिसको फीचर किया गया था वो था आपका उड़ीसा एंड राजस्थान। वो कौन सा था? उड़ीसा एंड राजस्थान। तो इसलिए भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मेला हुआ कहाँ था? फरीदाबाद, हरियाणा में, लेकिन वहाँ पे किस स्टेट को फीचर किया गया? वहाँ पे उड़ीसा एंड राजस्थान को फीचर किया गया, इसलिए हम ये पढ़ेंगे। तो 4 न्यूज़ कौन कौन से आपको याद हो गए? यहाँ से आपको याद होने जानी चाहिए। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है, सिमलीपाल नेशनल पार्क बन गया है 107 नंबर का, डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड उड़ीसा किस स्टेट का प्रोग्राम है, एंड 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में कौन से 2 स्टेट को फीचर किया गया? वो था उड़ीसा एंड राजस्थान। याद हो गया?
वेरी गुड। अब हम केरला पे मूव करते हैं। जब केरला पे मूव करेंगे तो सबसे पहला न्यूज़ जो है केरला का वो है इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है आपका अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। कहाँ पे बना है ये? केरला में बना है। कितने स्क्वायर किलोमीटर का है ये? 55 स्क्वायर किलोमीटर का है ये अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। ठीक है, और ये पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है। और यहाँ पे एक आप ये बताओ कि महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है? क्या वो ब्लू मॉर्मून है? अगर है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। सेकेंड, अगर हम बात करें कि ज्योति इनिशिएटिव किसका है, ज्योति इनिशिएटिव किसका है, तो ज्योति इनिशिएटिव केरला गवर्नमेंट लेकर आए हैं। और इसमें ये क्या करते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, आपको पता है कि बिहार से, यूपी से और भी बाकी सारे उड़ीसा से बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो साउथ के स्टेट्स में जाते हैं और काम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है माइग्रेशन रेट बिहार में कितना ज़्यादा है। तो ये जाते हैं, बट उनके बच्चों का जो एजुकेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए ये ज्योति इनिशिएटिव लाया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर के चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए ज्योति इनिशिएटिव लाया गया है। आपको पता है कि केरला जो है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है। आप सभी को पता होगा कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ जो अभी यूथ है, जो हमारी डेमोग्राफी है, वो सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट होगी। और जो सीनियर सिटीजन के लिए आज के टाइम में तो ऐसा कुछ खास ध्यान दिया नहीं जा रहा। देयर इज़ सम पेंशन वाला स्कीम ओनली, और इसके अलावा कुछ खास ध्यान दिया नहीं जा रहा। ऐसी कोई कमीशन, जैसे उनको बहुत हैरास किया जाता है या फिर उनको उनकी देखभाल सही से नहीं हो पाती है। तो इन सब वजहों से केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लाया है जो है सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है इन्होंने। ठीक है, फोर्थ न्यूज़ है आपका केरला से रिलेटेड कि नयनामृतम 2.0 लाया गया। नयनामृतम 2.0 क्या है? नयनामृतम जो है इसमें आई चेकअप होता है। क्या होता है? आई चेकअप। स्पेशली किस डिजीज़ के लिए ये आई चेकअप होता है? ये आपका आई चेकअप जो करवाया जाता है उसमें मेनली जो है आपका ग्लाइकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है उसके लिए चेक किया जाता है। किसका? ग्लाइकोमा एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, इसके लिए नयनामृतम चलाया गया। एंड प्राउड इनिशिएटिव भी केरला गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें एक्सपायर्ड जो भी मेडिसिन होते हैं ना, जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन को अगर हम नहीं हटाएंगे तो आपको पता है कि कितने सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी हमारे लिए। एक्सपायर्ड मेडिसिन पे आजकल ना लोग ध्यान नहीं देते कि चलो हम मतलब हॉस्पिटल्स में हर जगह अगर गलती से भी किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उनके हेल्थ पे कितना बुरा असर होगा, इवन डेथ तक हो सकती है। इसीलिए एन प्राउड इनिशिएटिव जो है वो केरला गवर्नमेंट ने किसके लिए लाया? हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको डिस्पोज करने के लिए। उसके बाद न्यूज़ नंबर 6 है आपका अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। ये आपने बहुत बार सुना होगा अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, ये वन लाइनर के फॉर्म में आया था। तो आपको पता है ये फर्स्ट पुलिस स्टेशन इंडिया का बन गया है जिसको ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन मिल गया है। क्या मिल गया है? ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन इनको मिल गया है। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? ये केरला में। और जो हमारा केरला है वो 100% डिजिटल लिटरेट हो गया है। डिजिटली लिटरेट स्टेट पहला बन गया है केरल। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं त्रिपुरा पे, लेकिन उससे पहले हम एक्टिव रिकॉलिंग कर लेते हैं किसका केरला में क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा केरला में कि इंडिया का पहला बर्ड सेंचुरी अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है। ज्योति इनिशिएटिव जो है वो माइग्रेंट वर्कर के एजुकेशन, उनके चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए लाया गया है। सीनियर सिटीजन कमीशन लाया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। नैनामृतम लाया गया है आई चेकअप के लिए, है ना। एंड प्राउड इनिशिएटिव लाया गया है एक्सपायर्ड मेडिसिन को डिस्पोज करने के लिए। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है। 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट बन गया है केरला। अब हम त्रिपुरा में एक ही न्यूज़ है वो देख लेते हैं कि त्रिपुरा जो है वो थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है कौन? त्रिपुरा। लेकिन आपको बताना है कमेंट्स में कि फर्स्ट ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि फुल्ली लिटरेट हो गया अंडर उल्लास, सेकेंड कौन सा है, और कौन सी वो यूटी है जो कि उल्लास के तहत फुल्ली लिटरेट हो गई है। नाउ मूविंग टू वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में भी एक ही न्यूज़ है, ट्रिपल एलिमिनेशन। क्या है ये ट्रिपल एलिमिनेशन? इसमें HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी, ये तीनों डिजीज़ को एलिमिनेट करने की बात की गई है। तो ये ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव जो है वो इसके स्प्रेड को रोकने की काम करेंगे। किससे? किस में? मदर टू देयर ऑफ स्प्रिंग। मतलब अगर किसी मदर को HIV है, सिफिलिस है या हेपेटाइटिस बी है तो उनके बच्चों को ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रिपल एलिमिनेशन लाया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी मैंने स्कीम्स वाले न्यूज़ में कवर कर दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ओके, अब हम मूव करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि सबसे पहला ऐप आप देख लो कि भगीरथ मोबाइल ऐप बनाया गया। क्यों बनाया गया भगीरथ मोबाइल ऐप? तो ये जो है वो जल संरक्षण अभियान जो चला रही थी ना, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, उसी के तहत लाया गया है। इसका एम ये है कि जहाँ भी वाटर सोर्सेज जो है वो इंडेंजर्ड हो रखा है, यानी कि वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं भगीरथ ऐप पे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन काला नेमी। तो काला नेमी कौन था? पहले आपको पता है ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है अपने काला नेमी। काला नेमी जो था वो एक डीमन था हिंदू माइथोलॉजी में, जिसने लोगों को मिसलीड किया था। ठीक है, एक सेंट की मतलब रूप धारण करके, और जो उस टाइम के लोग थे उनको मिसलीड किया था। और यहाँ पे भी ऑपरेशन काला नेमी लाने का यही उद्देश्य है कि जो फेक सेंट्स होते हैं ना, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको पता लगाने के लिए ऑपरेशन काला नेमी चलाया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो ढोंगी बाबा होते हैं उन सबको पकड़ने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑपरेशन काला नेमी चलाया। ठीक है, थर्ड न्यूज़ है आपका मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सिंगल वुमेन को। ठीक है, ताकि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। और फोर्थ न्यूज़ है आपका सिस्मीज फायरबैक। ये एक बर्ड है जो कि उत्तराखंड में पाया गया। ठीक है, सिस्मीज फायरबैक। ठीक है, ये रानीखेत फॉरेस्ट में मिला। कहाँ पे मिला? रानीखेत फॉरेस्ट में मिला था ये। और ये अगर हम बात करें, ये जो बर्ड है, ये बर्ड थाईलैंड का नेशनल बर्ड है। कहाँ का? थाईलैंड का ये नेशनल बर्ड है, सिस्मिक बैक फायरबैक। नाउ मूविंग टू दिल्ली, बट उससे पहले हम एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे। उत्तराखंड गवर्नर ने भगीरथ मोबाइल ऐप लाया है ना जल संरक्षण के लिए, ऑपरेशन काला नेमी चलाया ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना चलाया। ठीक है, इंडिपेंडेंस, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए सिंगल वुमेन को, सिंगल मदर जो होती है उनको भी। सिस्मीज फायरबैक बर्ड जो है वो कहाँ पे मिला है आपका? रानीखेत फॉरेस्ट में मिला है उत्तराखंड के। और अब हम मूव करते हैं दिल्ली के न्यूज़ में। दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड बनाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। शिष्टाचार स्क्वाड, ये शिष्टाचार स्क्वाड क्या करेगी? ये जो वुमेन हैरेसमेंट होता है ना पब्लिक प्लेसेस में, उनको रिव्यू करेंगे। ठीक है, उनको रिव्यू करेंगे। और इसका जो लॉन्च डेट था वो था 17 मार्च को ये लॉन्च किया गया है 2025 में। ठीक है, और जो शिष्टाचार ऐप है ये हैरेसमेंट को कर्ब करेगा, प्रिवेंट करेगा और विक्टिम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहेली स्मार्ट कार्ड। ये फ्री बस सेवा के लिए लाया गया है। जो 12 साल और 12 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस सेवा दी जा रही है सहेली स्मार्ट कार्ड के थ्रू। ठीक है, और एक न्यूज़ है हुलाम्बी कलान। ये आपने बहुत बार सुना होगा, एक साल में आपने न्यूज़ में हुलाम्बी कलान। ये फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बन गया है दिल्ली में, फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। ठीक है, हुलाम्बी कलान ये इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक योजना लाई, उसका नाम है जय हिंद स्कीम। क्या नाम है? जय हिंद स्कीम। और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 100% पेपरलेस हो चुकी है। ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 100% पेपरलेस असेंबली बन गई है। तो वो पहला कौन सा स्टेट था जो सबसे पहले पेपरलेस हो चुका था? तो ये आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट का नाम बताइएगा कि जो फुल्ली पेपरलेस हो गए थे। नाउ मूविंग टू पुडुचेरी, बट उससे पहले एक बार एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। दिल्ली में शिष्टाचार ऐप स्क्वाड बनाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा टू कर्ब हैरासमेंट इन पब्लिक प्लेस। सहेली स्मार्ट कार्ड से आपको फ्री बस सेवा दी जा रही है। हुलाम्बी कलान ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बन गया है फर्स्ट। और जय हिंद इनिशिएटिव जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने SC/ST स्टूडेंट्स के लिए लाया है। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 100% पेपरलेस हो गई है।
अब हम मूव करते हैं पुडुचेरी में। पुडुचेरी से एक न्यूज़ है आपका, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये 29th ऐसा लेजिस्लेचर बन गया है जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लाया है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेट असेंबली टू इम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे स्टेट असेंबली तो ये फर्स्ट है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है। वैसे जो है पुडुचेरी जो है वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लाने वाला 29th लेजिस्लेचर है, ताकि ये अपने सारे लॉ मेकिंग प्रोसेस को डिजिटाइज कर सके। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस को क्या कर दिया है? डिजिटाइज। अब हम गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में एक प्रोजेक्ट लाया गया, लॉन्च किया गया, जिसका एम था कि जितना भी डेटाबेस है, जेनेटिक डेटाबेस, उसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अरेंज कर लिया जाए। तो सबसे पहले ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया। क्या लाया गया? ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। और ये किसने लाया है? ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने लाया है ये ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, लेट मी चेंज द टेम्पलेट नाउ बेटर। अब आप ये बताइए कि हमारे यहाँ भी ग्रीन हाइड्रोजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो उसका एक ऑफ ग्रिड लगाया गया है प्लांट, 5 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट किया जाएगा यहाँ पे। ऑफ ग्रिड प्लांट्स लगाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और ये किसने लगाया है? अडानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लगाया है। ओके, और ये कच्छ रीजन में लगाया गया। कच्छ का बहुत ज़्यादा एरिया अडानी को दे दिया गया है, जहाँ पे वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुनेरी विलेज। गुनेरी विलेज का नाम आपने सुना होगा। ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात का बन गया है। क्या बन गया है? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात, गुनेरी विलेज। ठीक है, और ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर में। अब हम पंजाब की न्यूज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिकॉलिंग करेंगे। तो ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ओके, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? कच्छ रीजन में गुजरात के, 5 मेगावाट का। और गुनेरी विलेज जो है वो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात बन गया है। वेरी नाइस। और ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है आपका? गांधीनगर में हुआ है। गुड। अब हम मूव करते हैं पंजाब में। पंजाब में आपको पता है कि विधानसभा प्रोसीडिंग्स जो है वो पहली बार साइन लैंग्वेज में किया गया। विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स थी वो कौन सी लैंग्वेज में की गई? साइन लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया जा रहा है, 24/7 हेल्पलाइन दिया जाएगा प्रोजेक्ट हिफाजत में। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट हिफाजत है इसमें आपको वुमेन एंड चिल्ड्रन जो कि वायलेंस फेस कर रहे हैं उनको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, और उनसे उनको इमरजेंसी में हेल्प किया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस नंबर भी एक दिया गया है, 181। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक एंटी ड्रोन जो भी ड्रग स्मगलिंग होता है उसके लिए लाया है। उसमें वो बाज आँख, उस एंटी ड्रोन का क्या नाम है? बाज आँख, वो सर्विलेंस करेगा। ठीक है, अब हम एक बार तेलंगाना का न्यूज़ पढ़ने से पहले रिकॉल कर लेते हैं। विधानसभा की प्रोसीडिंग साइन लैंग्वेज में पहली बार पंजाब में हुआ है। प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया जा रहा है, एंड एंटी ड्रोन का नाम क्या है? बाज आँख, कर्व करने के लिए ड्रग स्मगलिंग। अब हम तेलंगाना की न्यूज़ को देखते हैं। तो तेलंगाना में वुमेन टीचर्स डे मनाया जाएगा 3 जनवरी को। लेकिन आखिर 3 जनवरी ही क्यों चूज़ किया गया वुमेन टीचर्स डे मनाने के लिए? तो आपको भी पता है कि सावित्री बाई फुले जी का बर्थ एनिवर्सरी कब होता है? 3 जनवरी को होता है। इसीलिए वुमेन्स टीचर्स डे भी कब मनाया जा रहा है? 3 जन को। नाउ बाबूजी वनम, वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन कहाँ पे बनाया गया? तेलंगाना में। बाबूजी वनम, क्या नाम है? बाबूजी वनम। और ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बन गया है। ओके, और थर्ड न्यूज़ है आपका, कुमराम भीम कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व है। ये कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व जो बनाया गया वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, और किसके तहत बनाया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनाया गया? तेलंगाना में। भू भारती पोर्टल, ये भी कौन सी स्टेट लेके आई है? तेलंगाना स्टेट। और नागोबा जात्रा फेस्टिवल एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है, वो तेलंगाना में मनाया जाता है, नागोबा जात्रा। आप कमेंट्स में बताना कि ट्राइबल की सबसे बड़ी फेस्टिवल कौन सी होती है। ऑर्गन डोनेशन रेट में टॉप पे चल रहा है कौन? तेलंगाना ऑर्गन डोनेशन में टॉप पे चल रहा है। नेशनल एवरेज से कई गुना ज़्यादा है तेलंगाना का ऑर्गन डोनेशन रेट।
और इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक चलाया जा रहा है तेलंगाना में, जिसका नाम है मित्र क्लिनिक। क्या नाम है? मित्र क्लिनिक। क्या नाम है? मित्र क्लिनिक। वेरी गुड। बेगमपट रेलवे स्टेशन जो है आपका तेलंगाना का, वो फुल्ली वुमेन एम्प्लॉयड ऑपरेटेड हो गया है। मतलब वो जो पूरे के पूरे स्टेशन को ऑपरेट किया जा रहा है वो फुल्ली वुमेन एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे बेगमपट रेलवे स्टेशन में। मूजी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग जो है वो हैदराबाद का, उसको उसका नाम कहाँ पे इनग्रेव हो गया है आपका 2025 में वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट वॉच में। वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट वॉच में इसके नाम को इनग्रेव किया गया है 2025 में। मूजी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। कहाँ पे इसका नाम आ गया है? वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट वॉच में। वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट वॉच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट वॉच में नाम आना मूजी हैदराबाद हिस्टोरिक बिल्डिंग का काफ़ी बड़ी बात है। अब आंध्रा की न्यूज़ पे चलते हैं। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है यहाँ पे अनवील किया गया आंध्र प्रदेश में। जीरो पॉवर्टी कैंपेन चलाया गया है इनके द्वारा। जो यहाँ के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, है ना? चंद्रबाबू नायडू ही ना आंध्र प्रदेश के सीएम। हाँ शायद, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ चंद्रबाबू नायडू ही हैं। इन्होंने जीरो पॉवर्टी कैंपेन लाया है। और P4 इनिशिएटिव, P4 इनिशिएटिव क्या होता है, कैसे कम करेंगे ये पॉवर्टी को? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप से। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप का यूज़ करके ये पॉवर्टी को कम करेंगे। और अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है। मिजोरम में आपको लुंगफुन रुपोई जो है वो एक एंशियंट मेगालिथ साइट मिला है। कैसा साइट है ये? एंशियंट मेगालिथ साइट है। यहाँ पे 114 जो होते हैं ना स्टोन से कार्व्ड मेमोरियल्स पाए गए हैं। और इसको जो है ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है लुंगफुन रुपोई को। और फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट जो मैंने ऊपर आपसे पूछा था उल्लास के तहत, तो वो कौन बन गया है आपका? वो बन गया आपका मिजोरम। और लद्दाख के बारे में एक न्यूज़ है कि यहाँ पे 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, छांगतांग। एक बार वापस रिकॉल करते हैं। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छांगतांग। तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं लद्दाख में। सिक्किम की न्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे एक रांगपो रेलवे स्टेशन, फर्स्ट रेलवे स्टेशन सिक्किम का बन गया है रांगपो रेलवे स्टेशन, है ना? और रांगपुर रेलवे स्टेशन के अलावा आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज यहाँ पे बनाया गया है। फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज, ठीक है। और कागी, ये डांस कहाँ का है? सिक्किम का है। और नारी अदालत कहाँ पे चलाया जा रहा है? सिक्किम में चलाया जा रहा है। वापस से रिकॉल करते हैं, रांगपो रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? सिक्किम में है। फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज जिसका नाम क्या है? याकटेन। क्या नाम है? याकटेन। कहाँ पे है ये? सिक्किम में। और कागयेट फेस्टिवल का डांस जो है कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। और नारी अदालत भी किसने चलाया है? सिक्किम गवर्नमेंट ने चलाया है। अब हम बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर जो है वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल कर दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बना दिया गया है इसको, श्रीनगर को। राजस्थान का न्यूज़ है कि खीचन और मीनार जो है वो रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। खीचन एंड मीनार, ठीक है। टोटल अभी रामसर साइट्स कितने हैं ये आप कमेंट्स में बताइएगा। सेकेंड, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग ट्रायल किया गया राजस्थान में। ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग, इससे पहले किया जाता था प्लेन वगैरह से, बट पहली बार ड्रोन का उपयोग किया गया, तो इसीलिए इसमें राजस्थान का नाम इंक्लूड हो गया। हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ की बात करें तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाया जा रहा है यहाँ पे। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। यहाँ के सीएम कौन है जरा कमेंट्स में बताइएगा आप। तमिलनाडु ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी तमिलनाडु में बना है। और यहाँ पे 4 नए वेटलैंड ऐड हुए हैं। क्या मैं उन 4 वेटलैंड के नाम आपको बता दूँ? यहाँ पे कमेंट में बताओगे आप लोग? चलो मैं नाम बता देती हूँ तमिलनाडु के 4 जो ऐड हुए हैं उनके। एक का नाम है सकर्रा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, सकारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी। एक है थरथांगल बर्ड सेंचुरी। एक है खीचियो पालड़ी। एक है उदवा लेक। तो कोट्टई, थंगल, पालड़ी, उधवा, ऐसे याद कर सकते हो। कोट्टई, है ना, कोट्टई, थंगल, पालड़ी एंड उधवा, ऐसे याद कर लो। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ये बर्ड सेंचुरी है, सॉरी बर्ड सेंचुरी बोल रही हूँ। इसमें 2 बर्ड सेंचुरी है और 2 एक लेक है और एक वेटलैंड है। इन चारों को ऐड किया गया है रामसर में। किस में ऐड किया गया है? रामसर में।
और अंडमान एंड निकोबार की न्यूज़ पे जाते हैं। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। क्या नाम रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। तो ये याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और महाराष्ट्र एंड गोवा में बीमा सखी योजना चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीमा सखी योजना। मुंबई ने होस्ट किया है वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म, वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये मुंबई ने होस्ट किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना कंप्लीट स्टेट न्यूज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है पूरा स्टेट न्यूज़। और ऑलरेडी नेशनल न्यूज़ हमने कर लिया था कवर। अब हमारा बच्चा इंटरनेशनल। और इसको अगर आप 2 से 3 बार रिपीट पे देखते हो, मतलब लाइक आज देख लिया, फिर कल सुबह देख लिया, या परसों शाम को देख लिया, तो ऐसे करके आपका ये मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। एंड आपको पता है कि कितने कम टाइम में ये वीडियो बनाया गया है, मतलब इतना शॉर्ट वीडियो है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं रखा गया है, ताकि ये ना हो कि वापस से ही 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने पड़े। तो ये इसीलिए क्रिस्प रिवीजन इसको बोलते हैं ना, क्रिस्प रिवीजन किया गया है ये। आप इस वीडियो को देखिए बार बार। और अगर आप जो भी कमेंट्स में बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो हमें और किस टॉपिक पे आप लोग को चाहिए, तो हम वो बना के लाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।